इस महामारी के लिए जो इस समय दुनिया में त्राहिमाम मचा हुआ है, इससे बचने का एक उपाय आप लोगों को दे रहा हूँ। यहाँ कोई जड़ी बूटी ढोंग पोंग नहीं चलता है। संदेश मालिक का दिया जाएगा कि जब धरती पर अत्याचार बढ़ता है तो महान शक्तियों का अवतार होता है। आज पूरे देश में हाहाकार मचा हुआ है, पूरे भारत देश जल रहा है बीमारी से। आज कोरोना से त्राहिमाम लोग कर रहे हैं, लेकिन इसी में नाजायज़ फ़ायदा लेने वाले कुछ ऐसे मोबाइल पर संदेश दे रहे हैं कि खेत में लड्डू चढ़ा दीजिए, कोरोना माई हैं। आप बताइए कि चाइना से बीमारी उत्पन्न हुई है तो चाइना की कोरोना माई हैं आकि कोरोना माई हैं, हम नहीं समझ पाते हैं। ये हमारे हिंदू धर्म हो या मुसलमान भाई हों, अरे जब आफत आता है तो मालिक का इबादत किया जाता है, जब आफत आता है तो मालिक का नाम लिया जाता है। आज क्या हो रहा है कि खेत में लड्डू चढ़ाइए। यह क्यों चढ़वाया गया, इसमें एक बहुत बड़ा राज है। जिस समय भारत लॉकडाउन हुआ उस समय दुकानदारों की सारी लड्डुआँ सड़ गई थी। अब वो बेचारे सोच रहे थे कि मेरी सड़ी हुई लड्डू कैसे बिकेगा, तो उन लोगों ने मिलकर एक बहुत बड़ा जाल तैयार किया कि सभी माताओं से निवेदन है कि आप लोग 7 लड्डू 8 लड्डू गुड़ के रस चढ़ाइए और खेते में ले जाकर गाड़ दीजिए। क्या मनुष्य है, क्या ज्ञान है। पढ़े लिखे लोग इस समय बेवकूफ़ बन रहे हैं, इसलिए इन जालियों से बचिए। अगर कोई आफत आवे तो आप भगवान का नाम लीजिए, हिंदू हैं। अगर मुसलमान है तो अल्लाह का नाम लीजिए। और एक दुख की बात और है, दारू बेचा जाएगा तो कोरोना भाग जाएगा, मछली कीना जाएगा कोरोना भाग जाएगा, गोश्त कीना जाएगा कोरोना भाग जाएगा, भीड़ में जाया जाएगा कोरोना भाग जाएगा। अगर कोई पूजा अनुष्ठान 5 लोग बैठकर करेंगे तो इससे कोरोना हो जाएगा। क्या देखिए क्या सरकार की व्यवस्था है। मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप जैसे आप माता पिता हैं, सबका देखभाल करते हैं, ये भी सोचिए कि ब्राह्मण आज कितने दिन से बैठे हैं, उनके बाल बच्चे कैसे जीते होंगे। न पूजा पाठ हो रहा है, न जाप हो रहा है, न अनुष्ठान हो रहा है। इन लोगों के प्रति भी कुछ हक आना चाहिए, इसलिए कि ये लोग भी भारतीय हैं और भारत में रहकर और सरकार को वोट करते हैं। और मेरे नारायण, ये सम्मत 2014 सदी चल रहा है, यह सम्मत 2000 है। और 2000 के बाद उन्होंने लिखा है कि रे मन धीरज क्यों न धरो, सम्मत 2000 के ऊपर ऐसो जोग पढ़ो, अकाल मृत जग माही व्यापो, प्रजा बहुत मरो। उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम 24 काल फिरो, अकाल ब्याल से वही बचो, जो प्रभु का ध्यान धरो। आप बताइए, हमारे ऋषियों ने भविष्यवाणी किया कि कभी दैवी आफत आता है तो भगवान का नाम लेना चाहिए, सबको सम्मान देना चाहिए। इसलिए मेरे नारायण, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग भगवान की भक्ति में लग जाइए और दूरी बनाइए। जितना दूरी बनाएंगे उतना ही कोरोना आपसे दूर भगेगा। अगर नज़दीकी बनाएंगे तो आपके घर कोरोना आएगा, आपके पूरे परिवार को समाहित कर देगा, आप सब पीड़ित हो जाएंगे। इसलिए मेरे नारायण, आज भारत में देखिए हजारों पंथौरियाँ चलती थी। कोई निरंकारी मिशन है तो कोई शिव चर्चा है, अरे अनेक पंथ है। आप तो देख ही लिए कि जितने जो लोगों ने पंथ चलाया, आज जेल में जाकर वो चक्की में आटा पीस रहे हैं, जेल की रोटियां खा रहे हैं। इसलिए मेरे नारायण, मेरी माताएं, आप लोग रात बिरात कहीं मत जाइए। अगर पूजा करना है तो पति सेवा करिए। पति के चरणों में गंगा का धारा है, पति के चरणों में ब्रह्मा का वास है। आप जब पति का सेवा करेंगे तो आपका मोक्ष के मार्ग अवश्य मिलेगा। इस जमाने में आप बताइए, आज कोरोना आया है तो केहू लड्डू चढ़ावता, तो केहू खेते में गाड़ता। हम पूछल चाहता नहीं, महाराज जी लोग कहाँ बा, इतना पंथौरी चलावता, ये सब कोरोना काहे नहीं रोकता। जब ही भगवान अपना के बनता लो तो कम से कम कोरोना रोके लो, तो हमनियों के जान जाए जहाँ कि ये धरती पर महात्मा बासव आ कोरोना के रोकता। लेकिन आज इतने भगवान इस भारत में पैदा हुए हैं, इतने जो है कि लोग पैदा हुए हैं कि तीसरी नेत्र खोलने के लिए तैयार हैं, लेकिन कोरोना भगाने के लिए कोई तैयार नहीं है। तो देखो मेरे नारायण, आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग बचना चाहते हैं तो सरकार का आदेश का पालन कीजिए। जो सरकार उत्तर प्रदेश कह रही है, जो भारत सरकार कह रही है, इससे आपकी भलाई होगा, आपके बच्चे का भलाई होगा। और उसके बाद
आप इधर उधर कहीं मत जाइए। अगर कहीं पैसा गिरा है, किसी का पैसा मत छूइए। अपने शरीर में, अपने दिल में ईमानदारी ले आइए। जब जो ईमानदार होगा, जिसके अंदर में जो ईमानदारी का भाव होगा, उसको कभी कोरोना नहीं छुएगा। ये बीमारी भी जो है, जब ईमान सही नहीं रहेगा, वो तो बोले हैं कि बजेगी जुगल की डंका, कोई बचने नहीं पाएगा। बचेगा गिने गाने वही जो भगवान से लौ लगाएगा। तो आप परमात्मा का भक्ति करिए। हमारे लिए सब सरकार एक है, या सपा हो, या बहुजन हो, या बीजेपी हो, या कांग्रेस हो। हमको किसी पार्टी की आलोचना से मतलब नहीं है। एक ही मतलब है कि जो सरकार हो सबकी देखभाल करे। जैसे आप दुनिया का मजदूर का देखभाल किए, तो आप सोचिए कि धरती पर ब्राह्मण समाज भी एक ऐसा है जो कुछ ऐसे गरीब ब्राह्मण हैं जो पूजा पाठ से अपने बाल बच्चे की रोटी रोजी चलाते हैं। आज वो ब्राह्मण खाने बिना मर रहे हैं। उनके प्रति भी सोचा जाए कि उनका बाल बच्चा कैसे रहेगा। नाई है, ठाकुर है, वो बेचारा कैंची छुड़ा चलाता है तो 2 रुपया ले जाता है तो उसका बाल बच्चे खाते हैं। आप बताइए कि आपने सबको सब दिया, न्याय के प्रति जो है, ठाकुर के प्रति आप लोगों ने कुछ नहीं सोचा कि वो गरीब एक सैलून पर गुमटी 2000 कर बनवाकर और रोड पर जीता है, उसका बाल बच्चा कैसे रहेंगे। तो मैं सरकार से भी निवेदन करूंगा कि आप सबका देखभाल करिए। आप सबके माता पिता हैं और आप ही के सहारे से हम लोग भी जीवित हैं। जब दैवी आफत आता है तो सरकार बचाती है, जब कोई तूफान आता है तो सरकार रक्षा करती है। तो आप इसमें भी रक्षा करिए। और मेरे माताएं, आप लोगों से निवेदन है कि यह ढोंग फोंग में मत जाइए, घरे रहकर पूजा करिए। पति परमेश्वराय नमः। आप बताइए कि किन लोगों ने किसका पूजा करके ब्रह्मा विष्णु को प्राप्त किया। अरे सती अनुसुईया ने अपने पति का पूजा किया, जिन्होंने ब्रह्मा विष्णु सबको बालक बनाकर, ललना में पलना बनाकर खिलाकर दिखा दिया संसार में कि पति भक्ति से बढ़कर दुनिया में कोई भक्ति नहीं है। आप बताइए, दिन भर आप जागेंगे, रात भर आप सत्संग करेंगे, सुबह अपने बच्चे को कैसे उठाएंगे कि बच्चे पढ़ने जाना है, तू नहा लो। जब माँ ही 12 बजे रात तक, 2 बजे रात तक सत्संग करेगी, आज 8 बजे तक सोएगी, तो उसका घर पीछे नहीं होगा, उसका विकास नहीं रुकेगा। तो जो भिनसारा उठकर अपने बाल बच्चे को पढ़ाते हैं, उनका विकास नहीं होगा तो आपका विकास होगा। इसलिए आप लोगों से निवेदन है कि आपको भगवान ने चेतन दिया है, किसी के बहकावे पर मत आइए। आप 10 रुपया गोड़ लगाई डालते हैं, 10 रुपया उधर करते हैं, वही 10 रुपया से अपने बाल बच्चे को पढ़ाइए, अपने परिवार की रक्षा करिए। 5 रुपया नहीं रहेगा, कोई नहीं पूछेगा। आज देखिए जैसे कोरोना आया है, सारे धरती से जो है जितने पैगंबर बनकर लोग आए थे और ज्ञान देते थे, आज सब के सब गायब हो गया है। आप बताइए, जो 40,000 50,000 लेकर आपको तकरीब सुनाएगा, सत्संग सुनाएगा, वो मालिक का कब बंदा हो सकता है? वो मालिक का कभी भक्त नहीं हो सकता है। उसके कमाई का मार्ग है, इसलिए आप उस पर मत जाइए। उसी पैसे से अपने बाल बच्चे की सेवा करिए, गांव की सफाई करिए, गांव की रक्षा करिए। अगर गांव में गंदगी है तो ये ना सोचिए कि सरकार करेगी, अपने हाथ से सफाई करके और संसार को दिखाइए कि जैसे अपने घर की सफाई करते हैं, किसी का राय नहीं लेते हैं, उसी तरह से गांव का सफाई करिए। और ये ना राय लीजिए कि करें कि न करें, अच्छा काम करेंगे, परमात्मा अच्छा आपको सद्बुद्धि देगा। जय जय श्री सीताराम, जय ठाकुर जी।